इस एपिसोड की शुरुआत में जियाडिंग ने मिंग से कह दिया था कि मैंने आपकी रिलेशनशिप को अप्रूव कर दिया है। वैसे अगर आप मेरे अंकल को पसंद करने लगी है तो आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ सकती है। ये सुनने के बाद ये तो उसे अपना होमवर्क करने का कहकर फौरन से ये वहाँ से चली ही गई थी। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में जैसे ये मार्केट में फ्रूट खरीदने के लिए पहुंचती है तो खामखाई कुछ लेडीज इसे बुली करने की कोशिश करती है। इवन कि ये मिंशी को बहुत सारी बातें भी सुना रही थी। अब इन लेडीज को ये सब कुछ करने के लिए इन्हें डिंग नहीं कहा होता है, क्योंकि वो जियांग डोंग को लेकर इससे जेलसी जो फील कर रही थी। और मिंशी की ड्रेस तो खराब हो गई थी तो वो आते ही अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए अपने रूम में चली जाती है। इतने में इस इंसान की आंख खुल जाती है और वो सोचने लगता है कि जो मैंने मिंशी को किस किया था, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। फौरन से चेंज करके वो उससे मिलने के लिए उसके रूम में आ जाता है तो ये उसे कहती है कि आप नॉक करके नहीं आ सकते, मैं यहाँ पर ड्रेस चेंज कर रही हूँ। तो वो आगे से उसे अपोलोजाइज करता है। वो तो कहने लगता है कि मैंने कहा था ना तुमसे मेरे लिए फ्रूट पॉरेज वगैरह बना के रख देना, तो बताओ तुम वो क्यों बना कर नहीं लाई हो। मिंशी तो उसे किसके बारे में पूछना तो चाह रही थी, लेकिन ये आगे से ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे इसे कुछ याद भी नहीं है। अब चिंजा ने यहाँ पर मिंशी का लटका हुआ फेस देखकर उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। वो आगे से बहाना बना देती है कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जियाडिंग आकर सब बता देता है इसे। मार्केट में अभी अभी कुछ लड़कियों ने मिंशी को बुली करने की कोशिश की है। ये सामने से कह देती है कि वो सारे मेरे मामलात है, मैं खुद ही उनसे निपट लूंगी, आपको उस बात को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो बाहर चली जाती है। अब मिंशी ने अपने फ्रेंड के थ्रू पता कर लिया था कि ये सब किया दरा डिंग का ही है, और उसे यहाँ से जाते हुए जिनसान ने भी देख लिया था। ये भी उसके पीछे पीछे ही चला जाता है। मिंशी आलू को अपने साथ लेकर डिंग के पास ही चली आ गई थी। आते ही इसको थप्पड़ मारती है और कहने लगती है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने मेरे खिलाफ ये रूमर्स फैला दी है। और मिंशी ने तो इसकी अच्छी खासी दुर्गति बना दी थी। और ये सारा सीन हमारा हीरो दूर से खड़ा देख रहा होता है। उसने ये नहीं सोचा था कि ये इतनी ब्रेव निकलेगी कि ये खुद जाके ही इन तीनों लड़कियों को अकेले ही निपटा लेगी। मन में तो यही सोच रहा होता है कि ये तो बिल्कुल मेरी जैसी है, दैट्स माय गर्ल। मिंशी ने तो इस डिंग पर अपना अच्छा सा खासा गुस्सा निकाल ही लिया था। अब डिंग को गुस्सा आता है और ये अपना गुस्सा लू पर ही निकाल देती है, उसे थप्पड़ मारकर। फिर क्या मिंशी उसे कहने लगती है कि आइंदा से मेरे फ्रेंड के साथ ऐसे बदतमीजी की तो फिर मुझसे बुरा तुम्हारे लिए और कोई नहीं होगा। फिर क्या था, वो लू को अपने साथ लेकर बड़ी ही डैशिंग तरीके से वहां से निकल पड़ती है। इनके जाते ही यहाँ पर चिंजान की एंट्री होती है और वो आते ही इन तीनों को पनिश करने लगा था। कहने लगता है कि अब से मेरी फैमिली की मेंबर है मिंशी, और मिंशी के अगेंस्ट जाने की तुम तीनों की हिम्मत हुई तो हुई कैसे। अब ये तो इन तीनों को अच्छे से सबक सिखाने के बाद ही फिर वहाँ से चलता बनता है। अब जैसे ही मिंशी घर पर पहुँचती है, इसके हाथों पर चोट जियाडिंग के साथ साथ हमारे हीरो ने भी देख लिए थे और वो इसको बिठा देता है। और इसकी न्यू मेडिसिन जो अभी भी लॉन्च नहीं हुई थी, पहले ही इस पर फर्स्ट एक्सपीरियंस वो मिंशी पर ही करने लगता है। और ये मेडिसिन लगाते हुए मिंशी को बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था। ये स्पेशली उसने मिंशी के लिए ही बनाई थी। फर्स्ट टाइम जब वो उसे मेडिसिन लगा रहा था तब उसे दर्द हुआ था। तभी चिंगसान ने डिसाइड कर लिया था कि अब से मैं ऐसी मेडिसिन बनाऊंगा जिसे लगाने के बाद किसी को भी दर्द नहीं होगा। अब ये सब कुछ देखकर तो यहाँ पर मिंशी को तो बहुत अच्छा लगने लगता है। और इसके बाद रात को हमें इनके घर के बाहर हमें फैंग को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ही खुश हो रही थी क्योंकि मिंशी ने जिनजैन के पार्टनर की बेटी को ही हिट किया था। ये उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इस तरह से तो उनकी पार्टनरशिप भी ख़त्म हो सकती है। अब उसने इस बार जो भी प्रॉब्लम क्रिएट किया है, हो सकता है कि जिनजैन उससे हेट करने लग जाए। अब ये सब कुछ सोचते सोचते फैंग ऊपर से सिंपैथी दिखाने के लिए आई गई थी। मन से तो वो तो यही देखने के लिए आई थी कि मिंशी को ज़्यादा चोट लगी है या नहीं। जियाडिंग कह देता है कि आपको मिंशी के लिए मेडिसिन लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे अंकल ने उनकी जो मेडिसिन जो अभी तक लॉन्च हुई ही नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी वो मेडिसिन मिंशी को लगा दी है। ये सारी बातें ऊपर खड़ा चिंजान भी सुन लेता है। अब क्या था, फैंग ने अपने दिल की सारी भड़ास यहाँ पर निकाली दी थी। कहती है कि तुमने अभी जो चिंजान के लिए ट्रबल खड़ी की है मिंस के डिंग के साथ लड़ाई करके, क्या तुम्हें पता भी है कि वो लोग अपनी ही पार्टनरशिप चिंजान के साथ ख़त्म भी कर सकते हैं। ये कहती है कि उसने जो मेरे साथ किया था, मेरा उससे रिवेंज लेना तो बनता ही था, और बाकी जो भी सारे प्रॉब्लम से मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मिंशी उससे उसके टक्कर का जवाब देती है तो ये सुनकर ये पहले की फैंग उसे थप्पड़ मारती, चिंजान आकर उसका हाथ रोक लेता है। कहता है कि ये सारे मेरे ही मैटर्स हैं, मैं इन्हें अपने तरीके से हैंडल करूंगा। अगर डिंग फैमिली मेरे साथ पार्टनरशिप खत्म करना चाहती है तो वो बिल्कुल भी कर सकती है, मुझे उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर तुम उनकी साइड लेने के लिए आई हो, तो क्या तुम यही चाहती हो कि मैं तुम लोगों के साथ भी पार्टनरशिप अपना खत्म कर लूँ। तो ये कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो
तो जस्ट ऐसे ही वार्न कर रही थी। अब जो मेडिसिन जियाडिंग ने मिंशी के पर्स में रख दी थी कि बाद में लगा देना, ये देखकर फैंग को आइडिया आता है। वो मेडिसिन मिंशी के बैग से निकाल लेती है और अपने पर्स में रख लेती है और वहाँ से चलती बनती है। अब यहाँ से निकलकर एक बंदे के पास पहुँचती है जिसका नाम होता है लिन। कहती है कि इस मेडिसिन में जो भी फॉर्मूले यूज किए गए हैं मुझे तो बस उसकी डिटेल्स चाहिए। तो वो भी कहने लगता है कि ठीक है, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसने उसे रिश्वत वगैरह तो दे दी थी। चिनजान जो अपना न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, उसने उसका नाम मिंशी ही रख दिया होता है कि जब उसे पता चलेगा तो वो कितना ज़्यादा खुश हो जाएगी। आगे जियांगडोंग का बंदा जो कि सब्जी लगाता है, उसे लिन आकर तंग करने लगा था। ये बंदा ऐसे ही लोगों से पैसे वसूल करने के लिए आ जाया करता है। इधर डिंग आकर उसकी मदद करती है। ये जियांगडोंग को पसंद करती थी तो ये इसे कहने लगती है और ये उस बंदे को उसी मेडिसिन का फॉर्मूला देने लगती है। कहती है कि यह अपने चोट पर लगाओगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और स्पेशली ये सब प्लान फैंग का ही होता है, उसने इसे ये सब करने के लिए बोला होता है डिंग को। उस बंदे को जैसे ही फॉर्मूला मिलता है ये भागा भागा जियांगडोंग के पास आ जाता है। उसे कहने लगता है कि ये मुझे कैसे मिला है, हो सकता है ये आपके काम आ जाए, आप डिस्क्रिप्शन पढ़ ले। आप भी तो मेडिसिन वगैरह बनाते हो ना। ये देखकर तो वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। कहता है वाह, ये तो बड़ी कमाल की चीज है, आज के दिन तो तुमने तो मुझे खुशी कर दिया। अब उसे पता नहीं होता ये तो वही फॉर्मूला है जो कि जिनजान अपने मेडिसिन में यूज कर रहा है। इसके बाद ये सीधा मिंशी और लू से मिलने के लिए पहुंच जाता है। उसे कहने लगता है कि मैंने सुना है कि मेरे एक्स गर्लफ्रेंड डिंग ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है और बदतमीजी भी की है और तुम्हारे खिलाफ बहुत ज्यादा रूमर्स भी फैलाए हैं और मुझे इसके लिए बहुत ही बैड फील हो रहा है। मैं एक अपोलोजाइज लेटर लिखना चाहता हूँ, या फिर ऐसा करो कि तुम मेरे साथ डिनर के लिए चलो। बस आज के दिन डिनर करने के लिए चलो, बाकी तुम जो कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अब अपोलोजाइज लेटर लिखने के बाद ये तो जाहिर सी बात है, ये तो सबको पता चलना ही था कि डिंग ने जो हरकत की थी मिन की, वो इन सब में चिन फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। तो कह देती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी फैमिली डिनर में आने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट जैसे ही अपनी मॉम और डैड को मिलवाने के लिए इसे लेकर आता है, मिंशी इसकी मॉम को देखकर तो बिल्कुल ही शॉक्ड रह गई थी, क्योंकि एक्चुअली में यही होती है मिंशी की बायोलॉजिकल मॉम। उसकी मॉम भी मिंशी को देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, कैसे मिंशी की फैमिली हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। डैड ने खुद ने ही एक पेंटिंग अपनी बेटी के लिए संभाल के रखा है। मेरी बेटी की शादी होगी तब मैं ये पेंटिंग उसे गिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि वो पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। एक आदमी आकर उससे वो वाली पेंटिंग मांगी थी कि ये पेंटिंग मुझे दे दो, बट मिंशी के डैड मना कर देते हैं कि नहीं, ये मेरी बेटी के लिए, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और उसी पर्सन ने गुस्से में आकर इनके घर में आग लगा दी थी और वो उस पेंटिंग को चोरी करके वहाँ से चला जाता है। इसी बीच इसके डैड की तो डेथ हो गई और मिंशी को तो एक आदमी ने बचा लिया था और मिंशी की मॉम बस अपनी बेटी को ढूंढते ही रह गई थी। आज फाइनली मिंशी की अपनी मॉम के साथ मुलाकात हो ही गई थी। अब पुरानी बातों को याद करके मॉम तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी कि मैंने अपने हस्बैंड को खो दिया था उस आग में। अब यहाँ पर जियांगडोंग ने फैसला कर ही लिया था कि मैं आपका बदला उस बंदे से लेकर ही रहूंगा और उसका पता लगाऊंगा कि वो कौन है जो कि पेंटिंग चुराने के लिए आया था, और हमें पता चल ही जाना है। जाहिर सी बात है, जिसके पास ये पेंटिंग हुई, जाहिर सी बात है कि ये सारा किया धरा उसी बंदे का होगा। दूसरी तरफ चिनजान घर पर मिंशी का ही आने का वेट कर रहा था। इसे अपने असिस्टेंट चियांग के थ्रू पता चल जाता है कि वो तो जियांगडोंग के घर खाना खाने के लिए चली गई है। इसका यह जेलिसी के मारे बुरा हाल कि वो वहाँ पर कैसे जा सकती है। मिंशी तो जियांगडोंग की तो छोटी बहन ही निकलती है। खैर वो इसमें भी खुश होता है कि चलो मैं इसके क्लोज तो रहूंगा, अब से एक भाई बनकर मैं इसकी प्रोटेक्ट करूंगा। मॉम को परेशानी हो रही थी कि कहीं वो चिन विलन है, वो तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा, तुम यहाँ हमारे घर में रहने के लिए आना चाहती हो तो तुम बिल्कुल आ सकती हो। वो मना करती है कि नहीं नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है, वो तो बस रूमर से पहले है कि वो बुरा है, बुरा इंसान है, असल में वो इतना भी बैड पर्सन नहीं है। नेक्स्ट जियांगडोंग ही इसे घर ड्रॉप करने के लिए आया था। मिंशी काफी ज्यादा ड्रंक हो गई थी और ये अपना पर्स उसकी गाड़ी में भूलकर चली जाती है। अब मिंशी घर पर आते ही पहुंच जाती है चिनजान के रूम में। उसे तो ये संभाली नहीं जा रही होती है, तो उसे उठाकर उसके रूम में चला जा रहा था। और हम देखते हैं कि अगली सुबह चिनजान ने मिंशी के लिए स्पेशली ब्रेकफास्ट बनाकर रेडी करके रखा था, लेकिन ये तो उसे इग्नोर करके जियांगडोंग के पास ही जाने लगी थी। इस बात से तो यहाँ पर इसका गुस्से से बुरा हाल था कि ये मुझे इग्नोर कैसे कर सकती है, और आखिरकार जियांगडोंग में इतनी भी क्या खास बात है जो मुझ में नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांगडोंग ने इनकी मूवी में इन्वेस्ट करने का फैसला कर लिया था और मिंशी से भी कह देता है कि तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम अब अपने बड़े भाई को इनकार कर सको। उसका पर्स जो उसके पास रह गया था वो भी उसे रिटर्न कर देता है। दूसरी तरफ चिनजान को मालूम होता है कि उसका जो मेडिसिन का फॉर्मूला था वो तो
इस फॉर्मूले को जियांगडोंग ने यूज कर भी लिया और उसने अपने मेडिसिन को लॉन्च भी कर दिया है। ये तो बहुत ही ज्यादा भड़का होता है कि जियांगडोंग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसने खैर इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला कर ही लिया था। आखिरकार ये फॉर्मूला जियांगडोंग के पास पहुंचा तो पहुंचा कैसे। ये मिंशी पर शक नहीं करना चाहता था क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं सकती थी और ना ही कभी ऐसा करने का सोच सकती है। इसे तो उस पर पूरा का पूरा ट्रस्ट होता है। अब बाद में देखते हैं कि कैसे जियाडिंग किचन के बाहर खड़ा मिंशी को देख रहा था क्योंकि वो खाना बना रही थी। अब ये फौरन से उसे साइड पे करता हुआ खाना बनाने में उसकी मदद करने के लिए पहुंचने लगता है। वेल अभी तो वो जो उसका फॉर्मूला चोरी हुआ था उस बारे में तो वो मिंशी को बिल्कुल भी नहीं बताता और फिर ये उसके क्लोज आने की कोशिश तो करता है ही। उतने में जियाडिंग आकर पूछने लगता है कि क्या खाना अभी तक रेडी नहीं हुआ, मैं कब से भूखा हूँ। वेल अब खाने के टेबल पर ये उससे पूछने लगता है कि वैसे जियांगडोंग तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करता है ना। मैंने नोट किया है कि अब तो अक्सर ही तुम मुझसे मिलने के लिए जाया करती हो। ये आगे से स्माइल करते हुए सोचने लगते हैं कि इसका मतलब है कि इसे जेलसी हो रही है। फिर कहने लगते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस फिल्म के काम के सिलसिले में ही मुझसे मिलने के लिए गई थी। अब ये सुनते ही वो बहुत ज्यादा रिलीफ फील करता है कि इनके बीच कुछ नहीं हो रहा है। अब खाना खाने के बाद ये फिर से यहीं पर सो गई थी तो ये फिर से उसे उठाकर वो उसे अपने उसके रूम में लेकर जाने लगता है। अगली सुबह मिंशी से ये बात कब तक चुप कर रह सकती थी। फाइनली उसे पता चल गया था कि जियांगडोंग ने चिंजान का फॉर्मूला यूज करके मेडिसिन बनाया है। वेल वो ऑलरेडी देख चुकी थी कि ये वाली मेडिसिन चिंजान ने उसे पहले ही लगाया था। फिर ये जियांगडोंग से बात करने के लिए आई होती है। फैंग चिंजान को यहाँ पर लेकर आई होती है और कहती है कि तुम देखना, मुझे पता है कि मिंशी ने जियांगडोंग को ये सब कुछ करने के लिए बोला होगा। सारा किया धरा तो फैंग मैडम का ही होता है, लेकिन ये अभी भी मिंशी के खिलाफ चिंजान को भड़काने में ही लगी होती है। यहाँ पर जियांगडोंग तो भागा भागा अपने बहन के कहने पर आ ही गया होता है उससे मिलने के लिए। कहती है कि उस रात मैं तुम्हारी गाड़ी में अपना पर्स वगैरह भूल गई थी, उसी में चिंजान की मेडिसिन का फॉर्मूला वगैरह था, तो क्या तुमने उसी का ही यूज करके मेडिसिन बनाया ना। ये बहुत गलत बात है। ये सुनकर जियांगडोंग को बहुत बुरा लगने लगा था। कहता है कि क्या तुम्हें अपने भाई पर ट्रस्ट नहीं है। मैंने वो फॉर्मूला चोरी नहीं किया, तुम रात को ही तो अपना पर्स मेरी गाड़ी में भूल गई थी और एक दिन में ही मैंने उस फॉर्मूले को चोरी कर लिया और मेडिसिन भी रेडी कर लिया और अपने मेडिसिन को लॉन्च भी कर लिया। लेकिन उससे पहले ही मेरी मेडिसिन लॉन्च हो चुकी है, समझी तुम, और मैंने वो सब कुछ नहीं किया। अब ये चिंजान का ही साइड ले रही थी तो ये उससे पूछ लेता है क्या तुम उसे पसंद करती हो जो उसकी खातिर तुम मुझसे लड़ाई करने के लिए पहुंच गई हो। अब ये आगे से चुप कर जाती है और इतने में ही यहाँ पर चिंजान की भी एंट्री हो जाती है। वो जियांगडोंग से पूछ लेता है वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हें ये फॉर्मूला कहाँ से मिला था। वो फॉर्मूला मेरे ही मेडिसिन का था। अब ये सोच में पड़ जाता है कि इसका मतलब ये है कि मेरे ही आदमी ने मुझे धोखा दिया है। उसे कहाँ से मिला होगा ये फॉर्मूला, इस बात की तो पूछताछ मैं उससे करके ही रहूंगा। फिर बाद में ये चिंजान के पास पहुंच जाती है और उसे कहने लगती है कि वैसे तो आपको लग ही रहा होगा कि मैंने ही जियांगडोंग के साथ मिलकर आपको धोखा दिया होगा। तो वो सामने से कह देता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, वो जो जियांगडोंग तुमसे पूछ रहा था कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, तुमने उस बात का जवाब क्यों नहीं दिया। तो ये कह देती है कि मैं कैसे जवाब दे देती, वैसे भी आप इस शहर के बहुत ज्यादा हैंडसम और रिच पर्सन में से एक हो, आपको तो कोई भी लड़की मिल सकती है, मैं कैसे कह देती कि मैं आपको पसंद करती हूँ। शायद कि आपके साथ होना मैं बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती, मैं तो बस आपके यहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही काम करने के लिए आई हूँ। ये तो नहीं किया मैं आपको कह दूं कि मैं आपको पसंद करती हूँ और फिर ये सुनकर आप मुझे जॉब से निकाल दे। अब ये सुनकर वो कहने लगता है कि अच्छा, इसे तो सिर्फ और सिर्फ अपने जॉब और पैसों की ही पड़ी हुई है, मेरे इमोशंस का तो इस पर कोई भी असर नहीं हुआ। अब दूसरी तरफ फाइनली इसे अपने उसे आदमी के थ्रू पता चल गया था कि ये फॉर्मूला तो उसे डिंग ने ही पकड़ा दिया था। जैसे अंदाजा हो जाता है कि ये सारा किया दारा डिंग और फैंग का ही है। बस हम दोनों फैमिलीज में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं। चिंजान भी सारी बातें सुनते सुनते पहुंच ही आया होता है। जियांगडोंग और चिंजान दोनों ही मिलकर उस बंदे को ढूंढने का फैसला कर लिया था कि जो मेडिसिन को देखते ही उसके फॉर्मूला वगैरह बता देता है। इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कौन वो मेडिसिन उसके पास लेकर गया था। वेल अब इसे तो अपनी बहन के और अपनी मॉम के उस दुश्मन को भी ढूंढना था जिन्होंने उनकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करके रखा था। वेल चिंजान फाइनली इससे पूछ लेता है कि मिंशी तुमसे इतना ज्यादा मिलने के लिए आती है, आखिरकार तुम दोनों का रिश्ता क्या है। फाइनली जियांगडोंग चिंजान को बता ही देता है कि मिंशी मेरी छोटी बहन है और मिंशी के फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सारे डिटेल्स भी वो उसे बता ही देता है। अब चिंजान को भी मिंशी के लिए बुरा लग रहा होता है कि उसने भी अपने डैड को खो दिया है एंड इवन की जो नेबर्स ने उसे पाला था उनका कर्ज चुकाने के लिए इसे पैसों की जरूरत थी और उसी दौरान वो चिंजान के पास जॉब करने के लिए आई थी। अब घर वापस आने के बाद ये तो उसके लिए न्यू ड्रेसेस वगैरह बनवाने लग गया था। अब ये अंकल से पूछने लगता है कि क्या आप मेरा नाप ले सकते हैं
और इशारे में कह देता है कि आप नहीं बल्कि मिंशी को ही कह दे कि मैं आकर मेरे मेजरमेंट्स ले ले। अब अंकल को तो चिंजान की बात माननी ही पड़ती है और वो मिंशी के सामने बहाना बना देते हैं कि मैं अपने ग्लासेस वगैरह नहीं लेकर आया, तुम मेरी हेल्प कर दोगी। अब ये जैसे ही उसके मेजरमेंट्स वगैरह लेने के लिए आती है, इसी बीच दोनों काफी क्लोज भी आ गए होते हैं। ये गिरने वाली होती है, ये उसे पकड़ ही लेता है। मिस्टर चांग के हाथों से तो उनका बैग छूट ही गया था और उस बैग में से उनके ग्लासेस भी बाहर निकल आती है और मिंशी को ये सारी बातें समझ में भी आ जाती हैं कि चिंजान ने ही इन्हें बोला होगा कि मैं इसकी मेजरमेंट्स लूं। मिंशी जैसे उसके पास देखती है वो तो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं और ना ही उसने कुछ बताया है। खाना खाते समय उसने जो स्पेशली इसके लिए केक प्रिपेयर किया था वो उसे बहुत पसंद आता है। अब ये तो उसका घर छोड़कर जाना चाहती थी। वैसे आप परेशान मत होना, मैं जियांग डोंग के यहाँ रहने के लिए नहीं जाऊंगी, अपने लिए कोई नया घर ढूंढ लूंगी। ये तो साफ मना करता है कि बिल्कुल भी नहीं, अभी जियाडिंग को तुम्हारी जरूरत है, उसके स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती और अब इस हालत में तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो। इधर ली साहब का बुरा हाल कि मुझे तो फैंग की मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। अब देखो जियांग फैमिली और चिन फैमिली दोनों ही मेरी तलाश में हैं और अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो पता नहीं वो लोग मेरा क्या हशर नशर कर देंगे। दूसरी तरफ मिंशी जियाडिंग को जैसे ही पेंटिंग सिखा रही थी, ये सब कुछ देखते देखते इतने में चिंजान आ जाता है। वो तो यहाँ पर बैठना चाहता था लेकिन तभी मिंशी मना कर देती है और तभी जियाडिंग को आइडिया आता है, वैसे टीचर आपको मैंने कभी पेंटिंग करते हुए नहीं देखा, क्यों ना आज हम दोनों में एक पेंटिंग कंपटीशन लगा दे। हम अंकल की ही पेंटिंग बनाते हैं, देखते हैं सबसे प्यारी पेंटिंग कौन बनाता है। यहाँ पर वो अंकल से कहने लगता है कि आप ऐसे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, आप अपनी शर्ट उतार दे और हम दोनों तो आपके एप्स वगैरह की पेंटिंग करेंगे। चिंजान जैसे ही शर्ट उतारता है तो मिंशी को उसकी तरफ देखा ही नहीं जा रहा होता है, ये तो बहुत ज्यादा शाय फील कर रही होती है। जियाडिंग ने उसकी बहुत अच्छी ड्राइंग वगैरह बना दी थी लेकिन मिंशी ने तो उसके कपड़ों के साथ ही उसकी ड्राइंग बना दी थी। ये पूछने लगता है कि ये सब क्या है तो वो कहती है कि मुझे तो आपकी फिक्र हो रही थी, कहीं आपको ठंड वगैरह ना लग जाए इसलिए मैंने आपकी ड्रेस भी बना दी। वो कहने लगता है कि इसका मतलब ये है कि अभी तक तुम्हें पेंटिंग वगैरह बनानी नहीं आई, सो जियाडिंग वाली पेंटिंग तुम अपनी वॉल पर लगाओगी और इसे देख देख कर रोजाना प्रैक्टिस करोगी। जब तक कि तुम इसे कंप्लीट नहीं बना लेती तब तक मेरी ये वाली पेंटिंग तुम्हारे रूम की वॉल पर ही लगी रहेगी, समझी तुम। और इसी मोमेंट पर हमारा ये वाला पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।